हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1150 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 6, जिसमें हम ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर PDF लेना है इसका तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग UPSSC पैट 2022 को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो इन दो बुक से तैयारी को कर सकते हैं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इनमें पहली बुक है UPSSC पैट की गाइड है, जिसमें UPSSC का पूरा सिलेबस दिए रखा है, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगली बुक है UPSSC पैट का प्रैक्टिस सेट है, जिससे आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों ई बुक आप नज़दीकी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीदने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? यानी कि जो स्वास्थ्य पर कितना खर्च होता है सकल घरेलू उत्पाद का, यानी GDP का। दोस्तों, कितना होता है? 1.1%। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, वर्तमान में कितना है आप सबको ये मैंने बताया है, 1.1% है, और इसे बढ़ाने का कितना लक्ष्य रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है 2.5% तक करना है। कब तक? 2025 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियाँ हैं? दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कितनी श्रेणियाँ हैं? 3। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद माध्यमिक देखभाल के लिए अंतर्गत जिला अस्पताल, उसके बाद तृतीयक अस्पताल जिसमें एम्स जैसी अस्पताल आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कितनी श्रेणियाँ हैं? दोस्तों, इसकी भी श्रेणियाँ कितनी हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 3। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इन श्रेणियों के अंदर कौन क्या क्या आता है तो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले होता है उपकेंद्र। क्या होता है? उपकेंद्र। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर उसके बाद आ जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये 3 श्रेणियाँ हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वास्थ्य कर्मियों का कुल घनत्व प्रति 10,000 जनसंख्या पर कितनी है? दोस्तों, भारत में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका जनसंख्या घनत्व 10,000 पर कितना है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स, कितना है? 23। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के अनुसार क्रमशः एक डॉक्टर और एक नर्स के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यानी कि एक डॉक्टर पर कितने लोग होना चाहिए, एक डॉक्टर पर कितने व्यक्ति और एक नर्स पर कितने व्यक्ति होना चाहिए, जो मरीजों की बात है उसकी बात करी जा रही है। तो प्रति एक डॉक्टर पर 1000 व्यक्ति होना चाहिए, एक नर्स पर 300 व्यक्ति होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के मानक के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर निर्धारित बिस्तरों की संख्या है। दोस्तों, WHO के मानक के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर 2.9 बिस्तर निर्धारित हैं, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर 2 बिस्तर उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कितनी है? 2.9। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य कार्यक्रम संबंधित है। दोस्तों, लक्ष्य कार्यक्रम किससे संबंधित है तो आपको बताना है। लक्ष्य कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, और ये किससे संबंधित है? प्रसूति से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। दोस्तों, लक्ष्य कार्यक्रम के आपको उद्देश्य बताना है। तो सबसे पहला है मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर और रुग्णता में कमी लाना। नेक्स्ट है प्रसूति के दौरान और उसके बाद की भी देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्ण मातृ देखभाल की सुविधा मुहैया कराना। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये लक्ष्य कार्यक्रम के तीनों ही उद्देश्य सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर और रुग्णता के कारण हैं,
यानी जन्म होते वक्त बच्चे का माता और बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण आपसे पूछे गए। तो पहला है रक्तस्राव, सही बात है। अगला है अपरिपक्व जन्म, नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप। तो ये तीनों ही कारण क्या हैं, इन मात और नवजात मृत्यु की दर के कारण। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लक्ष्य कार्यक्रम के लिए प्रमुख कार्यान्वयन केंद्र हैं। तो जो लक्ष्य कार्यक्रम है इसके लिए प्रमुख कार्यान्वयन केंद्र कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है, सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी होता है और फर्स्ट रेफरल यूनिट्स भी होती है। तो इसके अंतर्गत तीनों ही आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक इनमें से कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इनमें है जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत भी आप ध्यान रखें कब की गई थी, 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, मातृ मृत्यु दर कम करना, शिशु मृत्यु दर कम करना। तो दोनों ही क्या है इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई, मार्च 2006 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराना था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1952 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2008 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति थी 2017 वाली, तो उसको राष्ट्रपति ने कब मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की, आपको बताना है। तो कब की थी, 15 मार्च 2017 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो पहली स्वास्थ्य नीति आई थी कब आई थी, 1983 में, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी कब आई थी, 2002 में। और तीसरी कब आई, 15 मार्च 2017 में। तो आपको ये तीनों ही डेट ध्यान रखना है, एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जीवन प्रत्याशा को कब तक 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष प्राप्त करने की अपेक्षित लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो अभी प्रत्याशा उम्र है, यानी कि एक इंसान लगभग कितना जीता है, 67.5 वर्ष, और ये 70 वर्ष करने का लक्ष्य कब तक के लिए भारत के अंदर रखा गया है, 2025 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी उसके अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत हृदय संबंधी बीमारियों, कैंसर, मधुमेह और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों में होने वाली समय से पूर्व मृत्यु को घटाकर 25% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा गया है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स। ये भी 2025 तक इसको लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे 9 जून 2016 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देश भर में गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को आरंभ किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2017 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 5,000 रुपये।
ये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत फरवरी 2013 में की गई। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को विशिष्ट रोग सहित 4D अर्थात डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ एंड डिफिशियंसी डिजीज एंड डेवलपमेंट जिले की पहचान कर उनका इलाज करना, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 8 मार्च 2018 को की गई। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन में कुल लागत का केंद्रीय बजटीय हिस्सेदारी है। दोस्तों केंद्रीय बजटीय हिस्सेदारी कितनी है आपको बताना है, तो इस पर 50% केंद्र की और 50% किसकी है, राज्य की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी, 23 सितंबर 2018 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखें कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो रांची में, यानी कि झारखंड से इसकी शुरुआत की गई, रांची से। आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री स्वाभिमान पहल को शुरू किया गया। दोस्तों स्त्री स्वाभिमान की पहल को कब शुरू किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 27 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने शुरू की गई थी, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा नई दिल्ली में इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये बजट 2021-22 का है, तो आपको 2022-23 के सारे फैक्ट ध्यान रखना है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आपको जो नया बजट है वो आ चुका है। ये किताब जब छपी थी तो ये बजट नहीं आया था, इसलिए इसका आंसर आप ध्यान रखें कितना है, 100 करोड़। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कब से चलाया गया, तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, इसे चलाया गया जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। दोस्तों एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया 13 अप्रैल 2017 को। तो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने इसको शुभारंभ किया, यूपी के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों की स्थापना हेतु व्यय का कितना प्रतिशत प्रतिपूर्ण किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कितना किया गया है, ये किया गया है दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत कितनी समय अवधि के लिए आवेदन स्वीकार करने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत प्रभावी तिथि से केवल 6 माह की अवधि के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई। दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना कल्याण योजना को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी, आप ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी योजना स्वास्थ्य मिशन का घटक है। तो इनमें से कौन सी योजना स्वास्थ्य मिशन का घटक है आपको बताना है, तो कौन सी है, जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी साक्षर भारत मिशन, राजीव आवास योजना, हरियाली योजना स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई, आप इसको भी ध्यान रखें, 2005 में। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जननी सुरक्षा योजना के उद्देश्यों में शामिल है। तो मातृ मृत्यु दर को कम करना, बिल्कुल सही।
शिशु मृत्यु दर को कम करना, ये भी सही। बालिकाओं का बीमा करना, तो ये इससे संबंधित नहीं है, यानी कि 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? मार्च 2006 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत देश में बेहतर शैक्षणिक संस्थान व चिकित्सकीय विकास को शुरू किया गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2008 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी, और इसके द्वारा गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वर्ष में कितनी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी? दोस्तों, कितनी की जाती थी? आप ध्यान रखेंगे, 30,000 रुपये। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा कितने प्रतिशत अंश देने का प्रावधान है? तो कितना है? आप ध्यान रखेंगे, 25%, सॉरी 75%। 25% कौन देता है? राज्य सरकार, आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आयुष्मान बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों, सरकार द्वारा आयुष्मान बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है? यानी आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने तक का आप इलाज करा सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 लाख तक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा 10 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप ध्यान रखेंगे 2018 में। किसने की थी? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, झारखंड से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस योजना के तहत जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल के लिए शुरू किया गया? दोस्तों, इसमें कौन सी योजना शुरू की गई थी? आप ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 60 टीका निवारणीय बीमारियों हेतु टीकाकरण की शुरुआत की गई? तो किसकी की गई थी? इसका आंसर आप बता सकते हैं, तो मिशन इंद्रधनुष योजना की। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसकी कब शुरुआत की गई? आप डेट ध्यान रखें, 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ये 2020 आपको ध्यान रखना, 2020 का लक्ष्य रखा गया था, इसकी ना की शुरुआत हुई थी। और जो इसकी शुरुआत की गई थी, शुरुआत मैं आपको बता देता हूँ, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 तक ये लक्ष्य पूरा करना था। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू की गई? तो कब की गई? आप ध्यान रखेंगे, 25 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दरवाज़ा बंद योजना कब शुरू किया गया था? तो दरवाज़ा बंद योजना को कब शुरू किया गया था? आप ध्यान रखेंगे, 20 मई 2017 को। और इसको किसने शुरू किया था? पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। देश में शौचालय के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। खुले में शौच मुक्त करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, मातृत्व लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 17 मई 2017 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल हेल्थ प्रॉफिट रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? दोस्तों, कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? 26,000। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले स्वास्थ्य नीति कब आई थी? तो भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी? अभी आगे आपको बता भी चुका हूँ कब आई थी, 1983 में। और दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 2002 में। और तीसरी कब आई है? 2017 में। तो आपको तीनों की डेट पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। हालांकि ये रिपोर्ट 2021 की भी जारी कर दी गई है, लेकिन आपको आंसर दोनों का ही पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन है पहले नंबर पर? केरल। और जो 2021 की रिपोर्ट आई उसमें भी कौन है? केरल। तो इसलिए आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों का एक ही राज्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1995 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कब की हुआ था? आप ध्यान रखेंगे 1953 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में लागू किया गया। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 1955। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1955 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डायबिटीज़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? आप ध्यान रखेंगे 1987 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1987 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आशा कितनी जनसंख्या को कवर करती है? दोस्तों, आपको पता ही हो गांव में आशा होती है, या आशा का एक पद होता है। तो ये कितनी जनसंख्या पर एक पद होता है? आप ध्यान रखेंगे 1000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक कड़ी के रूप में कार्य करता है? फ्रेंड्स, कौन करता है? आशा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, और ये चिकित्सा से संबंधित सभी लोगों की मदद करती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक नहीं है? अंडर 5 क्लिनिक। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? 100% टीकाकरण कवरेज, शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को रोकना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के उद्देश्य आपको बताना है। तो पहला है छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना, सही है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। शिशु एवं मृत्यु दर को कम करना, तो तीनों ही क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1962 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय घेंगा रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? आप इसको ध्यान रखेंगे 1962 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण रोकथाम किस स्तर में आता है? तो किस स्तर में आता है ये? आप ध्यान रखेंगे प्राथमिक स्तर में आता है ये। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। मिड डे मील का प्रारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 1995 को। तो इसमें जो आपसे ये पूछा जब प्रारंभ कब हुआ, तो सबसे पहले जो स्टार्ट दोस्तों आपको पता है, इसे 1995 में इसे केंद्र द्वारा कर दिया गया। लेकिन इससे पहले ये कार्यक्रम था, तो ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1962 में। और 15 अगस्त, आप ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1995 को ये एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना बना दी गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसइंफेक्शन के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला हैलोजन कौन सा है?
दोस्तों कौन सा है, आप ध्यान रखेंगे क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी बीमारी हाउस फ्लाई के कारण नहीं होती है, आप ध्यान रखेंगे ट्रेंच फीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया, 1954 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों जनश्री बीमा योजना की शुरुआत कब की गई, 10 अगस्त 2000 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस योजना के तहत उन बच्चों को कवरेज दी जाती है जिनके माता पिता जनश्री बीमा योजना के लाभार्थी है, यानी कि उनके 90 में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को क्या दिया जाता है, 6 महीने में 600 रुपये की धनराशि दी जाती है इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब शुरू हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, 1958 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसे दोबारा जो संशोधित करके स्टार्ट कब किया गया, आप ये डेट भी ध्यान रखें, 1977 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो किस कमेटी को जाना जाता है, भूरे कमेटी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, भूरे कमेटी। फ्रेंड्स ये कमेटी कब बनी थी, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या होता है, एसिटाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1000 की जनसंख्या पर एक आशा का पद होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज प्रथम कब शुरू किया गया। दोस्तों प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का फर्स्ट फेज कब स्टार्ट हुआ था, आप ध्यान रखेंगे 1997 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम फेज द्वितीय कब शुरू हुआ, यानी कि फेज सेकंड कब इसका शुरू हुआ किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, पहला कब हुआ था 1997 में, दूसरा कब हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के गुणात्मक एवं प्रभावी सुधार लाना था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शार्प वेस्ट जैसे सिरिंज, ब्लेड, नीडल्स को किस रंग के बैग में रखा जाता है। दोस्तों इसे किस रंग के बैग में रखा जाता है, नीले रंग के बैग में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है। तो ये क्या है, रोगों के बारे में जानकारी देना। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवाइज्ड संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो रिवाइज्ड राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, आप ध्यान रखेंगे 1993 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई। तो ये क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। तो पहली स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई थी, 1983 में। दूसरी कब आई थी, 2002 में। और तीसरी 2017 में। तो तीसरी स्वास्थ्य नीति चल रही है जो कि 2017 में आई थी, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे ग्राम समाज एवं विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले लेखपाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है, मैंने ग्राम समाज के इतने क्वेश्चन करा दिए, शायद ही किसी यूट्यूब चैनल ने कराए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लगभग 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ अलग कराई है, और फिर 400 क्वेश्चन अलग कराएं। उसके बाद ये 1150 लगभग 1200 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आप मान सकते हैं लगभग 3100 क्वेश्चन आपको करा दिए। कोई सी बुक में आपको 3100, कोई से कोर्स में, कोई से चैनल पर ये इतने नहीं कराए गए होंगे। इस बात का दावा है, आप बता सकते हैं अगर किसी चैनल ने कराए हों। तो मेरी इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।